आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे पहले आपको मेमोराइज रखना है। ठीक है, चाहे सर्कल का फॉर्मूला हो, चाहे पैराबोला का हो, चाहे लाइन का हो, चाहे इलिप्स का हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। 4x² प्लस में 4y² इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर। इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। इंटीरियर की बात हो रही है इसमें, तो इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है? हेलो आशीष। इंटीरियर मतलब होता है अंदर, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर। तो बोल रहा है विच इज इंटीरियर टू दिस, बोला एरिया निकालो। हाँ जी, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का एरिया निकालो विच इज इंटीरियर टू दिस पैराबोला, जो इस पैराबोला के अंदर हो। मतलब वही पार्ट निकालना है सर्कल का जो इस पैराबोला के अंदर होगा। ठीक है, पैराबोला आपको दिया हुआ x² इक्वल टू में होगा। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अच्छा सर्कल है, उसकी रेडियस तो निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन देखिए 4x² प्लस में 4y² इक्वल टू में 9। अब जो गलती होती है वो ये है कि हम बच्चे 3² लगा देते हैं और सोचते हैं काम खत्म हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो जनरल फॉर्मूला है वो आपके पास कुछ ऐसा है x² प्लस y²। अगर 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 सर्कल ओरिजिन पे है तो, नहीं तो नॉर्मली ऐसा है x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k इक्वल टू r स्क्वायर। नॉर्मली ये है ना। इसमें एच और के क्या होता है? सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर, आर इज द रेडियस, राइट। ठीक है, अच्छा तो इसको मतलब इसमें लिखने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब दिक्कत है ना, दिक्कत क्या है कि भाई यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है कुछ भी, यहाँ कोफिशिएंट 1 है जबकि यहाँ कोफिशिएंट क्या है 4। हमें अगर इसको कंपेयर करना है तो हमारे पास कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x² का 4 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 4 होने के लिए या फिर डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, जो आपको सही लगे। तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, वही हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो x² प्लस में y² इक्वल टू 9। तो यहाँ पर x² प्लस में y² इक्वल टू 9/4। 3/2 ठीक है, हाँ अब जनरल इक्वेशन जैसा दिख रहा है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए पूरे के पूरे। तो हम इसको क्या लिख देंगे 3/2 इक्वल टू में x² प्लस में y²। तो आपने ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी कि अब थोड़ा सा वो टफनेस लेवल बढ़ा रहा है। पहले जो आपको डायरेक्ट जनरल इक्वेशन दे रहा था सीधी दिखती हुई, अब ऐसे नहीं है, अब थोड़ा सा हाँ सर्कल ओरिजिन से, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सर्कल हमेशा ओरिजिन पे ही रहेगा, माइट भी हो सकता है थोड़ा सा मूव कर जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जिसमें मूव करेगा। ठीक है, और आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई ये मूव कर गया कुछ। ठीक है, तेरा फोर्थ क्वेश्चन डाउट ना, इसके बाद ही फोर्थ करेंगे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आ गया आपको समझ में, मतलब ये इक्वेशन समझ में आया आपको। अच्छा तो इसको अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारी रेडियस कितनी बैठेगी 3/2 ठीक है ना। हाँ मतलब 1.5 डेढ़। ठीक है, अच्छा जी तो बना भी लेते हैं डायग्राम साथ साथ, थोड़ा भाई सर्कल का थोड़ा सा पता चल गया हिसाब किताब का। पहले पैराबोला बनेगा ना। पहले सर्कल बना लो, उसमें पैराबोला बनाने में कोई दिक्कत नहीं, पहले पैराबोला बना लो फिर सर्कल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए पैराबोला को और देख लो, पैराबोला को देख लो। हमें तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जो कि इंटीरियर है किसके, पैराबोला पैराबोला। हमारा जो मेन मकसद है वो वही है। अच्छा पैराबोला की और बात करें तो भाई पैराबोला है आपके पास x² इक्वल टू 4 है, इसमें तो कुछ खास ऐसा है नहीं ड्रामेबाजी, ये तो सिंपल है ना। x की पॉजिटिव नेगेटिव, y की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव। ठीक है, हाँ जी तो ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो। तो ये आपके पास हो गया ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन हो गया, दिस इज लेट इट बी 1 2 3 और 4। इसमें हो जाएगा मेरे ख्याल से काम तो होना चाहिए 1
-1 -2 -3 और -1 -2 -3 ठीक है। सुनना अच्छा वो क्या कहता है आपके पास 1.5 से पास होता हुआ जाएगा मतलब यहाँ की बीच से है ना सभी जगह यहीं से ऐसे पास होता हुआ जाएगा ठीक है तो हम एक काम करते हैं इस तरीके से बना रहे हैं ठीक है थोड़ा इसको यहाँ पर ठीक है चलो चल जाएगा काम। अच्छा पैराबोला ही बनाना है पैराबोला कैसा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू तो मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 ओरिजिन से आएगा अच्छा x की वैल्यू y की हाँ प्लस हाँ जब आप इसमें यहाँ पे y की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी तो मतलब y की वैल्यू 1 पर प्लस माइनस 2 तो यहाँ पे लगे तो आपको पॉइंट तो आपको पैराबोला को कैसे करेंगे यहाँ पे भी कुछ ऐसा है। सही है पैराबोला राइट अच्छा अब अगर हाँ बोलो हमें सर्कल का पैराबोला निकालना है जो कि पैराबोला के पैराबोला सॉरी हमें सर्कल का पैराबोला हमें सर्कल का एरिया निकालना है जो कि पैराबोला के इंटीरियर में है हाँ तो आप मुझे खुद बताओ कि मतलब कौन सा एरिया निकालेंगे हम एरिया कौन सा निकालेंगे ये निकलेगा अच्छा जी तो मतलब मेन मकसद हमारा ये है कि इस एरिया को हम निकालें अच्छा जी देखो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वही हैं ठीक है थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ता जाएगा बस इधर देखो तो हमें ये शेडेड रीजन निकालना है अभी शेडेड रीजन हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए तो हम उस पर काम करते हैं ठीक है हाँ चलो इस पर थोड़ा सा और पहुँचते हैं इस पर ठीक है तो अगर हमें मान लो ये एरिया निकालना है ये वाला एक साइड का निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे दूसरी साइड का भी आ जाएगा भैया तो अगर एक साइड का निकाल लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 और एरिया अंडर कर्व तो उसमें से माइनस कर देंगे बोलो या पॉइंट पता कर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हाँ चलिए सही पैराबोला पे ये पूरी लेकर जाएगी ये लेकर जाएगी बल्कि कोई प्लेस सुनोगे बोलो अगर हम y-axis के रिगार्डिंग निकालें अच्छा वाई एक्सेस के रिगार्डिंग ओके है ना तो भैया देखो अब वो भी तो एरिया अंडर कर्व भी होगा हाँ जो हम शेडेड रीजन लिखा है बिल्कुल उसको निकालो तो उसमें उसको निकालेंगे कैसे मैं वही बता चीज़ तो मैं मैं तो पूछ रहा हूँ उसको बता रहा निकालेंगे हूँ कैसे समझा या आपने सुनी नहीं वही तो ये बच्चे बता रहे हैं ये मैं ही पूछ रहा हूँ ये शेडेड रीजन कैसे निकालना है या पूरे लगा ले ये जीरो तक जीरो तक कहाँ तक बता ये तो जानना हमको अगर हम y एक्सिस पे लाइन और ये 1.5 पे काट रहा होगा एक मिनट रिंकी बता रिंकी को डाउट रहता है हाँ रिंकी मुझे ये वाला तुम्हारा खेत ये है तो मैं ये खेत निकालना तुम्हारे अंदर कितना खेत आता है तो कैसे निकालेगा अच्छा मान लो मैंने किसी तरीके से निकाल भी लिया समवट और निकालना हमें आता है अच्छा चलो निकाल ही लेते हैं मेरा थोड़ा सा ना इजी पड़ेगा हाँ भाई कैसे निकालते हैं दोनों की इक्वेशनों को एक दूसरे में डाल देते हैं ना तो इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना 3/2 का यही तो सर्कल की इक्वेशन है और ये पैराबोला की इक्वेशन है ना इसको उठा के सब पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास कहने लगे 4y होल स्क्वायर ना कोई स्क्वायर नहीं है स्क्वायर की जगह पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू में y स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और इक्वल टू में 9/4 या 4 भी अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास 16y plus 4y ठीक है यहाँ पे आपके पास 4y का स्क्वायर और प्लस 16y और माइनस का 9 इक्वल टू 0 बताना भाई क्या पॉइंट भैया कॉमन क्या लेना स्ट्रेट करेंगे ना बोलो बाबू
क्लिक नहीं होगा। अगर हम देख मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए और वैसे 16 आना चाहिए। ना नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक लगाओ, बात लगेगी डी वाले पे। नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक लगा दो। अगर तुम्हें पॉइंट्स नहीं समझ में आ एक रहा है मिनट छोटो दिखाओ। बोलो। ये 16y + 4y चाहिए आना लेगा। चाहिए प्लस हम्म। हम इनमें तो 4 कॉमन निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई ना करें है ना, हम्म। वैसे पुट कर दें बाहर। और ये 9 है के लिए हम मल्टीप्लाई ना करें तो गलत है। नहीं फिर जब हमारे जो आएंगे दो वैल्यू उन पे तुम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, सही आएगा आंसर गलत आएगा। मतलब तुम्हें कहना चाहते हो इस 9 को यहाँ ले आऊंगा, हाँ ऐसे नहीं होगा भैया तो मैथ्स गलत हो जाएगा। वो मल्टीप्लाई डिवाइड में तो अपॉन में जाएगा उसके। आधा में फॉर्म लगा दो 10 में दिखाओ। हाँ मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, बोलो बोलो। नीचे करनी है इसको। अगर हम ये वाला एरिया निकाल ले पूरा, मैं एरिया के रिगार्डिंग में बात करूंगा, मैं पहले पॉइंट निकालने के बोल रहा हूँ, मैं पॉइंट निकालने के बोल रहा हूँ इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है अच्छा जी हाँ भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता था, देखो फास्ट फास्ट करना है इस काम को। ठीक है x = माइनस बी कितना है आपके पास -16 प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16 का स्क्वायर कितना होता है 286 शायद। हाँ 286 माइनस 4ac 4 4 16 16 और 16 9 144 4 हाँ ठीक है 144 ठीक ठीक है ना हाँ सही है 4 16 16 144 लेकिन आप प्लस का आएगा अपॉन में और 2 है तो ये मतलब 8 into 4 8 ठीक है अपॉन में ठीक है और ठीक है यहाँ -16। अच्छा इसको बताना कितना जाएगा भाई, यहाँ पे आपके पास जाएगा ये 420 अपॉन 8 प्लस माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 1 माइनस को भी और दूसरा वाला जो होगा -16 -20 -20 अपॉन अपॉन 8 -36 माइनस का 36 अपॉन में 8 4 से अगर इसको काट लें तो 2 और 4 से काट लेते हैं 9 बार का तो मतलब -4.5 या और कुछ ऐसे फटे अंडर रूट सॉल्व में हम बब ऐसा नहीं है। और अगर हो भी ज़्यादा तो कोई बात नहीं उसको वही वैल्यू दे दें तो हमारी x की वैल्यूज तो आई गई और हमें x की अच्छा एक वैल्यू नहीं एक वैल्यू नहीं लेंथ और वो रियलिस्टिक अगर कोई चीज़ है तो उसमें नेगेटिव को इग्नोर हो। जैसे मान लो आपकी हाइट होगी, हाइट नेगेटिव नहीं होती, हाइट 0 होती है या तो और या तो पॉजिटिव होती है तो आप नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव, तो आप किसी वैल्यू को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है अच्छा जी यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आई हैं x की, एक तो -4.5 आई है और एक 1/2 आई है। ठीक है तो हम हमें देख लेंगे दो वैल्यूज कहाँ आ रही है। तो भाई एक वैल्यू तो यहाँ आ रही है नेगेटिव साइड में, ये देखो ना पैराबोला और सर्कल का इंटरसेक्शन दो जगह हो रहा है, एक तो पॉजिटिव साइड में हो रहा है x के पॉजिटिव में हो रहा है और एक x के नेगेटिव में हो रहा है। तो हम समझ गए कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसमें x की वैल्यू जो है वो कितनी है, अरे बोलो यहाँ इधर ले जाओ नीचे की तरफ -4.5 -4 पड़ जाएगा ये 1.5 नहीं होगी है? मेरे और बस सही सही अरे हाँ उतमा में तो 0.5 आ रही है, हाँ। पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड -4.5 आ रही है। अरे देख लो भाई तो नहीं रुक जाओ -20 एक मिनट रुक जाओ माइनस प्लस माइनस का 36 प्लस 1/2 आ रही है एक माइनस की 4.5 आ रही है, माइनस की 4.5 क्या आ रही है -36 ना 8 से अगर हम काटेंगे तो 4 से 32 वैल्यू सही है -4.5। अच्छा ये y की वैल्यू निकाली है ना, एक्स की y की 1 किसकी निकाली है y की, तो y या की मैं ऐसे वैल्यू कर चलूंगा जो एक्स के लिए कर जिसको भी है x की 1.5 की होगी। x की देखो सुनो तो यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं आपके पास y की, एक पॉजिटिव आई है एक क्या आई है नेगेटिव आई है। लेकिन आपके पास ये जो वैल्यू जा रही है आप इसमें देखो y की वैल्यू हमेशा कैसी है पॉजिटिव है,
कैसी है, मतलब आप नेगेटिव वाले को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 है y वाला, x क्या है मुझे नहीं पता अभी फिलहाल के लिए, और ऐसा ही यहाँ पे भी कुछ x है, ये x1 मान लेता हूँ इसको, यहाँ पे इसको x2 बना देता हूँ, ठीक है। अब x की वैल्यू तो निकाल लेते हैं, एक साइड में निकाल, एक की निकालो, बोलो इधर वाली निकालो इधर वाली निकालो, कोई भी निकालो। राइट वाली, ठीक है। बोलो बाबा, बाबू वो इंटरसेक्टिंग वाली बात है, पैराबोला इंटरसेक्ट कहाँ होगा, दोनों दोनों फिर साइड बात तो सही दस दो को बराबर में करते हैं। ऑब्वियस बात, ऑब्वियस बात, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई, √2 आ रही है भैया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, x² में कितना था 4y, y की वैल्यू हम लोगों ने 1/2 डाल दिया, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर रहे हैं, x² 4y तो था इक्वेशन, हाँ, हाँ सही है प्रॉपर। यहाँ पे आपने इसको काट लिया, यहाँ पे 2, x की वैल्यू कितनी हो गई √, ठीक है। तो एक हमारे पास आ गई, तो हम पॉजिटिव वाली ही ले रहे हैं, हम कौन सी वाली ले रहे हैं, पॉजिटिव। हम दूसरी वाली निकालना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर मतलब हो जाएगा, बात तो ही बन जाएगी। तो ये आपके पास जो पॉइंट है ये √2 है, बी सर्कल पे ना आए, वो सेंटर पे ना आए सर्कल, ओरिजिन भी तो है, ओरिजिन तो नहीं है, सेंटर इसका सर्कल। भैया की भी तो ही रहेगी, उधर साइड नेगेटिव साइड भी -√2। बात बन गई। मैं जो यहाँ पर समझाना चाहता हूँ वो ये समझिए कि हम एक ही साइड निकाल रहे हैं फिलहाल की। अब मुझे एक बात हो, तुम ये वाला एरिया मुझे कैसे निकाल दोगे, मैंने अब मैंने वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में निकाल दिया। नहीं, रिंकी बताएगी, बोलो रिंकी। लिमिट तो पुट करोगे, लेकिन ये बताओ पहले कौन से एरिया में से कौन से एरिया को आप माइनस करेंगे। देखो रिंकी सुनो मेरी बात, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडर द सर्कल अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ये जो भी पॉइंट है मुझे पता है √2 है, मुझे ही पता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये पूरा एरिया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, सही है ना, यहाँ तक पूरा नीचे तक, लेकिन मुझे निकालना है बीच वाला। तो मैं कह रहा हूँ फिर अंडर द पैराबोला इंटीग्रेट करवा देते हैं, लेकिन यहीं तक होगा, हाँ तक होगा, और हमारा सर्कल भी यहीं तक हुआ था, सॉरी सर्कल भी हमारा यहीं तक होगा, आप होने वाला तो नहीं। अगर हम पूरे में से या पैराबोला वाले उसको निकाल दें तो कहीं ना कहीं बीच वाला नहीं होगा। आप एक बार में डायग्राम क्लियर करते हैं, फिर आप imagine। एक चीज नहीं भैया एक बार तभी हम कह रहे हैं ये सर्कल है, ये यहीं तक है, भगवान से यहीं तक है। क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग पॉइंट का √2 ही रखा है। अगर हम इंटीग्रेटिंग पॉइंट अगर यहाँ ले जाएं, इसको 1.5 ले जाएं, जो 1.5 हाँ 1.5 रेडियस 1.5 थी ना, तो हाँ आपका आ जाएगा, 0 से लेके 1.5 तक कर दोगे तो पूरा आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं 0 से लेके 1.5 ले गया जैसा आप लोग कह रहे हो, तो आप मुझे बताओ मेरा एरिया जो कैलकुलेट होगा अंडर द सर्कल, वो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा ना। तुम देखना ये पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब मैं पैराबोला को निकालूंगा तो भाई मैं तो यहीं तक ही निकाल पाऊंगा, और फिर जब मैं माइनस करूंगा पूरे सर्कल में से इसको, तो मेरा तो इतना एरिया माइनस होगा, तो मेरा तो ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, जबकि मुझे कौन सा निकालना था खाली सिर्फ मुझे देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, हो जाएगी यहाँ में 1.5 से 2 लिमिट लगा दो, बस यही करते रहेंगे। बस क्या करने को कर सकते हैं फिर जैसा मेरे को आशीष कह रहा है कि भैया कैसे गड़बड़ हो जाएगी, फिर तुम कहा करियो, फिर तुम सर्कल के अंडर को एरिया निकालियो, √2 ते लेके 1.5 तक वाई भी निकाल लीजिए, फिर या है और पैराबोला वाले एरिया प्लस करके पूरे बारे में थे निकलने को नहीं यार। यदि आपने बताया बोले अंडर द सर्कल निकालना है इंटीग्रेशन करना, फिर अंडर द पैराबोला निकालना, फिर उसमें से माइनस कर देंगे सर्कल में पैराबोला तो आ जाएगा। लेकिन अभी जो बताया वो नहीं आया, अभी सुना नहीं ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट, वो एक बात उसने उठाई टॉपिक, अब वो सही है इसमें, तो आपको सोचना है इस चीज़ को, क्योंकि आपके दिमाग में भी तो आ सकता है।
ऐसा थोड़ी है कि मैं जो बता रहा हूँ वही आएगा आप लोग के दिमाग, आपके माइंड में दिमाग में कुछ और चल रहा है। अच्छा, इसको मैं फिर वाई से भी आपको बताऊंगा कि वाई अगर वाई से करते तो फिर कैसे करते, वही बात करेंगे। देखो पहले वाई वाला बता दूँ तुम्हें, वाई वाला देखो, देखो वाई वाले को मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको ना यहाँ मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकाल ही लिया, मैं यहाँ बांट दूँगा इसको दो भागों में, वन पे या पैराबोला तो मैं यहाँ तक निकाल लूँगा तो यू निकल जाएगा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, और सर्कल एंड आप यू निकल जाएगा, दोनों यहाँ में कहाँ कर दूँगा प्लस कर दूँगा। अब दोबारा से अगर मैं y के अकॉर्डिंग निकाल दूं इसको, मतलब आप बोलोगे नहीं भाई y के ये अकॉर्डिंग कट कौन सा पॉइंट होगा आपका? कट यही वाला है इंटरसेक्टिंग वाला। हाँ तो अच्छा ये रहा ना, निकाल के दिया हमने तुमने तो बताई थी y की वैल्यू अभी कैलकुलेट तुमने तो करी है 1 अपॉन क्या 2। बात कर ठीक है, तो हम एक पॉइंट के साथ चलेंगे। अभी तो निकाल निकालना ही भाग 0.5 निकालो ना, निकालना ना पड़े कहाँ y एक्सिस पे तो निकाला है। वैसे तो मेरे माइंड में ना दिक्कत जा रही है, मैं बहुत देर से इस चीज़ को सोच रहा हूँ, माइंड में स्ट्राइक भी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसे गलत हो रहा है। पता है गलत क्यों हो रहा है? ये क्योंकि देखो अगर हम रूट 2 लेते हैं तो वो बीच में लाई करता है और डेढ़ का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा सर्कल मैं यही सोच रहा हूँ तब से ये, लेकिन ये y है ना, ये x तो है ना, वाई के केस ये तो y कोऑर्डिनेट सही है ना, अरे गलत है। अबे ये जो 1/2 लिखा है, मैंने अपने आप को करेक्ट किया। मैं क्या सोच रहा था तब से पता, मैं ये सोच रहा था, मैं इसको x सोच रहा था, x मैं सोच रहा था, नहीं मैं ये सोच रहा था यहाँ तक भी डेढ़ है और ये भी डेढ़ है, ये कैसे हो गया? क्योंकि डेढ़ वाला पॉइंट तो यहाँ होता है, लेकिन फिर मैंने तुरंत थोड़ा सा गौर किया, नहीं ये जो 1/2 लिखा है ना, ये y का लिखा है, ये किसका लिखा है? y। हाँ तो y को तो 1 x पे कितना अंदर। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि y के हिसाब से अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, y के हिसाब से मैं बता दूँ कैसे करें। रिंकी कुछ ट्राई करोगे y के हिसाब से कैसे करें? रिंकी इतनी जल्दी हार नहीं मानते बाबू। देखो y के हिसाब से मतलब आपने अब यहाँ से देखना है, यहाँ से इस साइड से कैसे करेंगे अगर हिसाब लगाना होगा। मैं कह रहा हूँ भाई अंडर द पैराबोला कर देंगे इंटीग्रेट, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 0 से लेके y भी तो चल रहा है, y की वैल्यू कितनी चल रही है हाफ, तो मतलब 1/2 तक इंटीग्रेट होगा पैराबोला के अंदर। तो मेरा कहीं ना कहीं कौन सा एरिया निकल के आएगा भाई? मेरा ये वाला एरिया निकल जाएगा। अरे भाई तुम पैराबोला के अकॉर्डिंग कर रहे हो इंटीग्रेट, 0 से लेके कहाँ तक हाफ तक, तो ये वाला निकलेगा नहीं निकलेगा। और ये वाला एरिया किसके अंडर आ रहा है? सर्कल के। तो भाई 1/2 से लेकर कहाँ तक? 1.5। गलत। 0.5 से लेकर 2 से लेकर रूट तक अरे ये 1/2 थोड़ी है, तो 0.5। ए यार क्या बात, सॉरी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कर दिया आपने, कुछ मिक्स नहीं किया, बकवास मत कर। यहाँ पे इधर देखो, हम 0 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 0.5 तक। कहाँ तक करेंगे? 1.5 तक नहीं, कहाँ तक करेंगे? 0.5 हाफ तक। और फिर सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से? हाफ से लेकर 1.5। तो मैं बताओगे 0 से 1.5 तक करेंगे, रूट 2 तुम ना करेंगे बाबू y के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, y के कोऑर्डिनेट्स देखो, y के अकॉर्डिंग भी तो पॉइंट रूट 2 तक ही पहुंच रहा है। अरे पागल, √2 x का कोऑर्डिनेट है x का है और y क्या है? 1/2 है। y एक्सिस का लिमिट y भाई जब तू dy चलाएगा तो y वाली लिमिट्स को देखते हैं, जब हम x के अकॉर्डिंग करते हैं तो मैं x वाली वैल्यूज को देखता हूँ बस खाली, जब y के हिसाब से करता हूँ तो मैं y की वैल्यूज को देखता हूँ। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे √2, 1/2 है। अब अगर मैं पैराबोला को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो कहाँ से कहाँ तक करूंगा? इसके अकॉर्डिंग देखो, y एक्सिस के अकॉर्डिंग y की वैल्यू कितनी बैठ रही है? 1/2 ना। तो तुम 0 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो? खाली 0.5 तक, 1/2 तक तो उसके बाद पैराबोला को, और फिर 1/2 से कहाँ तक? 1.5 तक, क्योंकि रेडियस की सर्कल की रेडियस तो सेम ही है, 1.5 सब जगह। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये जो ऊपर होगा, सर्कल के उसमें हमारा तुम पॉइंट तुम तुम मुझे बताओ, ये वाला जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 1.5 या 3/2। तो मतलब मैं मेरे ऊपर वाले सर्कल को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा? 0.5 से लेकर कहाँ तक? भाई के कोऑर्डिनेट नहीं है,
तो सीधा समझ में आ रहा है? तो कौन सा वाला इजी पड़ेगा? वाई वाला वाई वाला क्योंकि एस वाले में पहला नहीं सब नहीं, एक्स वाला भी सिंपल है, वाई एक्स वाले बैक से पे छूटे कि यार X- रूट 2 जा रही है हम रूट 2 तक ले जाएंगे ना, हम क्यों ले जाएंगे 1.5 तक? हम 1.5 तक लेके नहीं जाएंगे। अच्छा हाँ, अब आशीष वाली बात कर लेते हैं। आशीष ने जो एक बीच में पॉइंट उठाया था, मतलब हमें ना बता रहा हूँ। देखो आशीष ने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, आशीष ने ये कही थी मेरे से बात कि भैया ये तो ठीक है, ये तो आपके पास कितना है, ये अंडर रूट। आशीष ने मेरे को बोला भैया यहाँ से लेकर पूरे सर्कल को कर देना और यहाँ तक कर देना, तो भाई मेरी लिमिट क्या चलेगी, 0 से लेके बोला था कहाँ पे गलत ही बोला था, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ये तो पता चलेगा हाँ भाई रिंग की गलत जा रही है, तो मैं उस हिसाब से फिर स्लो करूँगा या चेंज करूँगा। लेकिन अगर आप चुप रहोगे तो मुझे पता नहीं चलता। 0 से लेकर कहाँ तक, 1.5 तक। अच्छा अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूँ रिंग की, तू खुद बता कौन सा एरिया निकल जाएगा? सर्कल के अकॉर्डिंग, सर्कल के अंडर किया ना, कौन सा एरिया निकलेगा? ये पूरा ही निकल गया, लेकिन हमें वो बीच वाला निकालना। अच्छा जी, अब मेरे को मनीष ने बोला, आशीष बोल रहा था मेरे से कि भैया अब क्या करेंगे, हम पैराबोला इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन कौन से 0 पे, अगर तुम 1.5 सोच रहे हो ना, तो बोलो नहीं 0 पे 1.5 कर देंगे भैया, तो तुम ध्यान रखना, देखो 1.5 पॉइंट पड़ेगा पैराबोला पे यहाँ के। तो अगर तुमने यहाँ से यहाँ कर दिया तो ये भी निकल जाएगा साथ में और ये भी निकल आएगा, अब तो कुछ अलग ही निकल गया, समझा ना? अच्छा और अगर आप कहते हो नहीं 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 भैया 1.5 मत जाओ, रूट 2 जाओ, कहाँ जाओ बस खाली, तो अगर रूट 2 लेता हूँ तो बस इतना ही निकलेगा, ये छूट जाएगा। अब अगर मान लो मैंने पैराबोला का एरिया निकाल दिया, मान लो इसने बोला कि नहीं भैया पैराबोला का रूट 2 तक ही निकाल दो, तो भाई मेरा तो ये एरिया निकला। अब पूरे एरिया में से अगर मैं सिर्फ इस एरिया रेड वाले एरिया को माइनस करता हूँ, तो तुम मुझे बताओ मेरे पास सिर्फ ये वाला आया है कि इसके साथ साथ ये भी आ गया? आ गया ना, वो नहीं चाहिए था ना, तो प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर वाले सर्कल को 1.5 की बजाय मैं काम करता हूँ, 1.5 की बजाय मैं सिर्फ यहाँ तक ही इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ तक ही क्या कर देता हूँ, मतलब सर्कल को मैं 0 से लेकर कहाँ तक, सिर्फ रूट 2 तक ही इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब मेरे पास कौन सा एरिया निकल के आएगा, आप खुद सोचना, सर्कल को कर रहा हूँ मैं, तो ये भी निकल के आएगा, ये भी निकल के आएगा और ये भी निकल के आएगा, और इसमें से मैं पैराबोला को इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये वाला निकल के आ जाएगा, और सो इसको क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा, नहीं है सच्ची बात, ठीक है ना? एरिया समझ में आ रहा है कैसे मैं किस में से किसको माइनस करते हैं, लिमिट क्या चलनी चाहिए, वो बहुत मैटर करता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन करें क्या समझ में आ गया आपको? शायद लेंगे, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है वैसे, ठीक है, क्योंकि सर्कल की आपने इक्वेशन पहले ही निकाल के बैठे हो तुम, सर्कल की इक्वेशन की आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आगे सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 3/9/4 लगी, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, y के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो y को निकालनी पड़ेगी, तो y को मैं अकेला कर रहा हूँ, यहाँ पर 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर, यहाँ पे अगर हम ले भी लें इसको तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये दो तीन दो बाहर निकाल लेंगे ना, तो काम करते हैं इसके लिए a की वैल्यू 3/2 चलने देंगे, ठीक है। तो हाँ जी 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर, ये y हो गया, इसको संभाल के रखेंगे हम, क्योंकि हमें इसके अंडर इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके रूट 2, क्योंकि रूट 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पैराबोला का और सर्कल, कृष्णा, ठीक है, पक्का लॉजिकल है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हमें इंटीग्रेशन करना है किसका करना है, पैराबोला का, तो पैराबोला क्या कहता है, y इक्वल नहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 y को हम अकेला कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x² अपॉन 4, ये इसका
और 0 से √2 चलने में इंटीग्रेशन नहीं, इस वाले में इस वाले बगल वाला ना माइनस करेगा, या तो इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, माइनस कर दो। आया समझ में? कर पाएंगे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम्स में आजकल ये कंटिन्यूअसली आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, और है कुछ नहीं, सिंपल चीज़ है, क्योंकि ये चैप्टर ही इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है ताकि आपको नंबर मिले। एक चैप्टर इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया गया कि तुमसे नंबर खींच लिए जाए, चैप्टर देने का सिर्फ रीजन वही है कि ये आपको नंबर देना है, 6 नंबर। पट्टी है, छोड़ो तुम यार, बाबू पट्टी तो नहीं समझा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमारे मैडम ने पढ़ा दिमाग खराब कर दी। इधर देखो, भैया ने बताया ना इंटीग्रेशन। मैं देखो वो क्या कहते थे ना, जब हम x के अकॉर्डिंग करेंगे तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग पट्टियां बना देंगे, बहुत सारी लिमिट ऑफ सम वाला नहीं बताया था मैंने, पूरा पैटर्न बना देंगे, फिर सबको इंटीग्रेट कर देंगे। जब भैया शुरू में इंटीग्रेशन पे तो वो बताते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी टफ हो जाता है, मतलब टफ क्या मतलब एक्चुअली बोर हो जाते हैं बच्चे। ये इतना बोरिंग नहीं है, ये अच्छा है, ठीक है, लॉजिकल है, ठीक है। 2 3 ठीक है, और इस तरीके से होगा हमारे पास -1 -2 -3। देखो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट जो कहती है उतने पॉइंट तो आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, 1 2 और इनसे इतना सी काम हो जाएगा यहाँ पे। ये लगा एक्स की वैल्यू कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक, बट थोड़ी सी इज्जत के लिए देगी। अच्छा जी, पॉइंट्स क्या कहते हैं, देखो यूजिंग द इंटीग्रेशन का यूज करते हुए एरिया ऑफ रीजन निकालिए बाउंडेड बाय द ट्राइंगल। किसके अंदर का एरिया निकालना है? ट्राइंगल के अंदर का, जिसके वर्टाइसेस हैं -1, 0 तो -1, 0। ध्यान रखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? तो हाँ, मतलब इसी टाइप, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, इसके अलावा कोई टाइप इसके अंदर ऐसा बचता नहीं है, और बाकी तो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितने करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे -1, 0 आपके पास एक पॉइंट है, यही हो गया ना, -1, 0, ठीक है ना। मैं इसको हम ए पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। बी पॉइंट क्या कहता है आपके पास? 1, 3, तो यहाँ होगा मेरे ख्याल 1, 3 ऊपर होगा, एक ये हो गया, और 3, 2 तो 3, 2 ठीक है। तो आइए ट्राइंगल बनाते हैं फटाफट। तो ये आपके पास ट्राइंगल हो गया, ठीक है। मैं इसके आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दूँगा, -1, 0। तो ये कौन सा आपके पास? 3, 3 नहीं है यार, तो क्या कर रहा है, नजदीक बैठ के गलत करवा रहा है, बताओ गलती कर रही है। 3, ठीक है। अब मुझे ये अंदर का एरिया चाहिए, ट्राइंगल का एरिया चाहिए मुझे एरिया अंडर द ट्राइंगल। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरी बात सुनो, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे एक्स एक्सिस के। आइए थोड़ा ट्राई करें, ठीक। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा, इक्वेशन तो मैं किसी को नहीं पता, लेकिन इक्वेशन तो फॉर्म कर सकते भाई, ये लाइन ही तो है। अरे हम बताएं कैसे निकालेंगे भाई पहले अरे मैं जो पूछ रहा पहले उसके बारे में बताओ। तो मैंने एक चीज़ बताई है कि बी पॉइंट हो गया और सी पॉइंट हो गया। मैंने आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है 2.5 क्या थी? y माइनस y1 इक्वल टू में y माइनस बता दूंगा, ठीक है। तो हम तीनों लाइनों की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ए बी की भी, बी सी की भी और ए सी की भी। तो अब लाइनों की टेंशन नहीं। अब तुम बस ये बताओ ये अंदर का एरिया कैसे निकालेंगे, कौन सी लाइन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, कौन सी लाइन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे। एक मिनट, लेट मी स्पीक फर्स्ट,
ठीक है। और फिर कैसे करके, मतलब मेन काम है मुझे ये भीतर का एरिया निकाल के दो। सबसे पहले मैं रिंकी को मौका देता हूँ। रिंकी सबको, अगर रिंकी गलत बताएगी तो फिर बारी सबकी आएगी। बताओ भाई रिंकी, इस एरिया को तब तक आप सोचिए कैसे निकालेगा। रिंकी बताओ, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। स्ट्राइक नहीं होता पहले, सच बता, बिल्कुल कुछ भी स्ट्राइक नहीं होता। बोलो बोलो भाई, फॉर्मूला छोड़, तू ये बता कौन सी लाइन के अंदर कौन से एरिया निकालेंगे ताकि ये बीच वाला निकल जाए। एक बार यहाँ से यहाँ लगाएंगे नीचे, या यहाँ तक ले आए, पूरा आ चल जाएगा नीचे। यहाँ तक है भाई। वैसे तो मतलब आप ये कहना चाहते हो ये पूरा एरिया निकाल लूँ मैं? अरे बोल तो सही। ठीक है, फिर यहाँ पूरा लेना। तो लो भाई हम काम कर देते हैं, हमने ये निकाल दिया, निकल गया भाई। इस लाइन के अंदर अगर मैं निकालूंगा तो ये पूरा एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मानते हैं आप इस बात को? ठीक है, फिर पूरे आया समझ में? ठीक है, हाँ फिर क्या कह रहे हो? अरे रुक जा यार, बोल रहे कौन सी लाइन के अंदर निकालूं? ए से लेके सी तक, हाँ एक मिनट हो है ना? घेरने घेर सके और गलत क्या कह रहा हूँ उसको? गया। एरिया वो कह रहा है, अब मेरे को ये अंदर का एरिया चाहिए। ध्यान रखना मुझे ए बी सी चाहिए। बोलो क्या लिखा है कौन से यार ए सी वाले हो? हाँ ये तो सही। अब कौन से लेकर जाएगा? तो तेरे पास जो एरिया आएगा याद है, मैंने लेकर पाता ना, सब माइनस करवाता हूँ। ऐसा ना हो। मैं तुम्हें एक लॉजिक की चीज बताता हूँ, बताओ मनीष। अब भैया ए बी तक तो निकल गया, भैया बी सी का निकाल लो। बी सी को एरिया देखो भाई, सुन लो इधर मेरी बात, वो जो कह रहा है बी सी का एरिया निकाल लो। अब ए बी को अब ए सी माइनस कर दो। अब ए सी के एरिया का कर दीजिए। तो इक्वेशन निकालनी आती है, 2 पॉइंट पता है इक्वेशन बहुत सही ट्रायंगल तो तीनों में बन रहा है। हम बना थोड़ी करो, निकालने को वैसे वैसे भी निकाल नीचे तो ए सी के नीचे वाले निकाल भाई। ये वाला कैसे निकालो? नीचे वाला ये देख, सुनो इधर मेरी बात सुनो प्लीज गाइस प्लीज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी के अंडर का एरिया निकालेंगे, उससे व्हाइट वाला पोर्शन निकल आएगा पूरा। फिर हम बी सी के अंडर का एरिया निकालेंगे, उससे ये वाला पोर्शन निकल आएगा पूरा। सही है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ए सी के एरिया का निकालेंगे तो उससे नीचे वाला पोर्शन निकल आएगा। और इन दोनों को प्लस करके अगर मैं ए सी वाले के नीचे के एरिया को माइनस करवा दूं तो ये बीच का एरिया नहीं है। बोलो भाई, ठीक है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी आप पूछे जा रहे हैं लगातार 3 साल से, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैल्यू इतना प्रॉब्लम नहीं है। आइए चलिए देख लेते हैं। ए बी की अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। आइए इक्वेशन बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है चलो बना लेते हैं फटाफट। हाँ भाई ए बी y माइनस ए बी की इक्वेशन कैसे बनेगी आपके पास? लिख तो लोगे ना भाई? लाइन, इसको लाइन 1 मान लेना, ए पॉइंट बी पॉइंट, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर लाइन L2 मानना, फिर बी और सी, फिर उसकी इक्वेशन, फिर ए सी निकाल लेना, फिर उसकी इक्वेशन, फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू ये वाला इंटीग्रेशन प्लस ये वाला इंटीग्रेशन माइनस ये वाला। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कहते हैं कौन सी? यू वाली जो ट्रेपेजियम है। अरे इधर देखो, तो ए बी की इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग। हाँ भाई ए पॉइंट क्या है आपके पास? -1,0, बी पॉइंट क्या है आपके पास? 1,3। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन निकाल बस। यहाँ पे ए बी के अंदर लिख दोगे ना तो यहाँ पे लाइन L1 लिख दो, ए बी और फिर इक्वेशन निकाल रहे हैं। इक्वेशन वगैरह y माइनस में y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 अपॉन x2 आया समझ में? ठीक है भाई। y माइनस y1 कितना आपके पास? 0। y2 कितना आपके पास? 3 माइनस 0 अपॉन में x2 कितना आपके पास? 1 प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1। सही है गलत? देख लो 1 + 1 को क्या? 1 1 - 1 सही तो है।
सही तो भैया एक बार माइनस करो, x1 माइनस माइनस चलिए करो। चलो यहाँ पे y इक्वल टू में 3 अपॉन में 2 ब्रैकेट में x प्लस में 1, तो इस दो उधर मल्टीप्लाई कर। अच्छा लेकिन हमें तो यही चाहिए ना, हमें तो y ही निकालना है, तो यही ऐसे भैया एक बार ना उसमें नहीं, y की इक्वेशन ही तो निकालते थे तुम। हाँ y चाहिए ना भैया एक बार ऐसे। y dx बोलो, करके बोलो, बोलो, बोलो। हमने ये 3 दे दी y2 और 0 दे दी y1, ठीक है, दे दिए। अब मैं 3y दे दूं, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये सही इनपुट होंगी वैल्यू, बातें बदल जाएंगी, वो y का जरा को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी चॉइस है। बताया तो था 2 पॉइंट फॉर्म में तुम 11th में बताइए। अरे हीरो, समझ में क्या है। ऐसे हम किसकी इक्वेशन निकालेंगे, BC, और BC का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो B पॉइंट आपके पास क्या है 1,3 और C पॉइंट क्या है आपके पास 3, तो y माइनस y1 कितना आपके पास 3 इक्वल टू में y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस x1 3 माइनस 1 यहाँ पे x माइनस 1, ठीक, यहाँ पे y माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन में 2, यहाँ पे x माइनस 1। ध्यान रखिएगा 3 इधर होगा, 2 को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस को इधर कर दो, कितना होगा प्लस 2y माइनस 6 माइनस 1 करेंगे माइनस x प्लस प्लस 1। फिर एक काम करते हैं 6 को उधर भेज दो, माइनस x प्लस 1 प्लस का 6 यहाँ पे 2y, अच्छा 2y को अकेला कर दिया आपने, माइनस x प्लस 7 7 माइनस 6/2 और y को अकेला कर रहे हैं माइनस x प्लस 7 अपॉन में ऐसी तीसरी क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा हाँ तुमने लिमिट तो बताई नहीं, रिंग की बताएगी लिमिट, रिंग की लिमिट नहीं। हाँ भाई ए बी की लिमिट क्या रहेगी, ए बी लाइन की जो तुम इक्वेशन लिखोगे उसमें लोअर लिमिट क्या रहेगी, -1, अपर लिमिट क्या रहेगी, वेरी गुड, ठीक है, ऐसा सही है ना, सही है, सही है। अच्छा बहुत doubts BC के लिए क्या रहेगी, प्लस करोगे ना वैसे दोनों को, हाँ 1 और ये 1 है और ये 3 है, इसलिए हाँ इसके वजह से लिखा है ना, यही चीज सोचना। कंफ्यूजन जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो मैं A से B लिमिट लगा रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने जो चीज़ नोटिस करी है वो ये करते हैं कि हाँ भाई -1 और यहाँ 3 पहुँच गए, ये होता है, ये होता है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, या आप किसी को जो बताएं यही क्वेश्चन सिखाएं तो इस चीज़ को उसको भी बताएं, क्योंकि जब आप उसको बताओगे तो आप गलती नहीं करोगे, वो करेगा नहीं करेगा वो उसका लुक आफ्टर है, लेकिन आप नहीं करेंगे, इस बात की श्योरिटी। हाँ भाई ऐसे फिर हम, अच्छा हाँ AC -1 से आया समझ में, कर पाएंगे नहीं, मुश्किल है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 और देख लो, डिस्कस कर रहे हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। देखो ये पिछले वाले से थोड़ा बेटर है, क्यों बेटर है मैं आपको बताया था, पिछले वाले में क्या था 3 पॉइंट दिए थे तो तुम्हारे ऊपर था इक्वेशन बनाना, इसमें तुम्हें इक्वेशन दी हुई है, पॉइंट बनाना, एरिया निकालना, ठीक है। तो आइए फटाफट ले लेते हैं, और पिछले भी वाले तरीके और भी हर्डल्स देखेंगे, अगर और कोई हर्डल होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपके पास 3 लाइनें दी हुई हैं, पहली लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू में 2x प्लस में 1, दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू में 3x प्लस में 1 और चौथी इक्वेशन है x इक्वल टू में 4, ठीक है। यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ 1 2 3 और 4, अब आपके पास 1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 -3 और -1 -3 और भाई देखिए, आप जब कभी आपके पास बोर्ड का पेपर आएगा, ठीक है,
सबसे पहला काम जो आपके पास होगा, जैसे मैंने आपको 10th क्लास में बताया था, उसमें करना क्या है। आपके बोर्ड का पेपर जो आपके हाथ में आए तो सबसे पहले जाके चेक करना प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ चीज़ें कैसे करते हैं। फिर चेक करना एलपी कैसा है, लीव मैं करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जाके चेक करना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या है। ऐसा सवाल आ गया, पैराबोला सर्कल का ही है ना, कुछ नाटक तो नहीं है, ठीक है। फिर चेक करना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या क्या है, ठीक है। फिर अपना मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट का प्रूफ कैसा है, तुम कर सकते हो, डुएबल है कि नहीं। वो जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलते हैं वो इसी चीज़ को मिलता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इट विल टेक हार्डली 3 मिनट्स। 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे देखने में, या मेरे प्रोबेबिलिटी का सवाल मेरे को आता है कि नहीं आता, क्योंकि मैंने भी मेरे टाइम पे यही किया था। और हाँ, एक क्वेश्चन है, मैं 3D कराया ना, 3D का सवाल सबसे पहले 3D, ठीक है। जब ये सब हो जाएगा तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं, 3D तो मैं बहुत जबरदस्त कराऊंगा तुम्हें दोनों। इसके बाद नहीं 3D नहीं कराएंगे, इसके बाद हम करवाएंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स का कहना है कि सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है। और जबकि ऐसा नहीं है। आप सोचो, हमने नवंबर में कदम रखा है, कितने चैप्टर बच रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वेक्टर, 3D और एलपी, वेक्टर और आपकी प्रोबेबिलिटी और एलपी, ये 3 चैप्टर्स हैं। तो ये हार्डली 10 दिन के, मुश्किल से 10 दिन के। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पेपर में, जितना मैंने पढ़ाया है उसे रिवाइज करते रहिए, ठीक है। मैं टेस्टों के हिसाब से नहीं पढ़ाता, अगर मैं ऐसे करने लगा तो सब बच्चे मेरी जान खा जाएंगे, ठीक है। मेरा मेन बात है बोर्ड में स्कोर करना, दैट ये बात है, ठीक है। तो सिलेबस ठीक है, सिलेबस स्मूथ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मेन बात है मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में मैंने करा दिया, आपको समझ में नहीं आया, फायदा क्या, फिर हम भी स्कूल वाले ही हो गए, ठीक है। तो मेन बात है, अभी रिंकी को नहीं आ रहा है, इतना परफेक्टली नहीं आ रहा है, तो मैं स्मूथ जाना पड़ेगा मुझे, वरना रिंकी हो लाइक मेरे को समझ में मेरा तो फायदा ही होगा। तुम सबसे ज़्यादा पूछो भैया, कम पूछो करो तुम। ठीक है, तो ये आपके पास 3 लाइंस है, बनाते हैं फटाफट। एक्स की वैल्यू 0 डालो, वाई की वैल्यू कितनी, लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, स्टार्ट तुरंत बनाया करो, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, तो लाइन यहाँ से पास होती जाएगी। एक्स की वैल्यू 2 डालिए, अच्छा नहीं 2 से तो ज़्यादा निकल जाएगी वैल्यू, -1 डालो, -2 एक्स की वैल्यू -1 कितना आएगा, -1 तो यहाँ पे आएगा, सही है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू -1 डालेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 + 1 कितना आ जाएगा, सही। तो इन दोनों को पास कराता हूँ, आप करवा लीजिए, ठीक है। अब एक बात तो ये आपके पास एक लाइन बन जाएगी, राइट, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू देखो, हाँ कोशिश ये रहनी चाहिए जानबूझ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल ही लो तुम पॉइंटिंग प्लॉट में, क्योंकि अगर नहीं निकले तो एलिमिनेशन से निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि निकल जाए इस तरीके से। जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जानबूझ के वही वाले पॉइंटों को प्लॉट करवाओ जो उसमें प्लॉट करवाएंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू कितनी गई 1, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, मतलब लाइन यहीं से पास करेगी, ठीक है। और एक्स की वैल्यू 1 डालो, वाई की वैल्यू कितनी बैठती है, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, मतलब यहाँ से पास -1 भी गेट देते, एक्स की वैल्यू -1, लेकिन वो आपके पास आएगा नहीं ना इसका, दिख रहा है ना, सेम परफेक्ट नहीं करते, करने को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपकी लाइन कुछ ऐसे पास करती है, ठीक है। ठीक है, अब x = 4 मतलब, अरे डायग्राम बहुत ऊपर बनेगा ना, थोड़ा सा ऊपर बनेगा ये, ठीक है। आपकी लाइनें ऐसी जाएंगी देखो, और ये और स्टीप है, ठीक है। हाँ मतलब
एक मिनट, x इक्वल टू 4 जाएगी ना, कल हम ग्राफ पेपर लाएंगे उसमें जब देखो बल्ज तो है, ये बात तो कंफर्म है, तो ये लाइन कहीं ना कहीं मतलब ऐसे चलती कभी ना कभी तो x इक्वल टू 4 के सामने आएगी, और जब तुम x इक्वल टू 4 बनाओगे तो वो लाइन ऐसी होगी कहीं ना कहीं। ये ट्रायंगल ठीक है, तो आपके पास जो ट्रायंगल बनेगा तीन बनेगा, मैं दो नहीं 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 यार, एक ही ट्रायंगल बनेगा, कैसे करते करेगा, और ऐसा ऐसा कुछ, तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा। और वो ट्रायंगल ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट वे जो मुझे लग रहा है, आप एक काम करना, आप दो दो के गैप देके ग्राफ बनाना, इतना लंबा नहीं बनेगा, थोड़ा मतलब आप ओवरव्यू देख रहे हो ना, जूम आउट हो गया आपने, जब बड़े कर दिए उन चीज़ों को तो आप जूम आउट हो गए, जूम आउट आपको डायग्राम छोटा दिखाई देगा, समझ में आ रहा है मैं क्या चार कह रहा चार पेज में बना। आए 4 हूं? ठीक है, अगर आप एक एक में बनाना चाहते हो एक में, अच्छा मुझे ऐसा भी तो करते हैं कि ना 5-5 के बनाना है। भाई अब आप जब कैसे बना रही है, बात तुम समझ चप में रहो यार, तुम यहाँ ध्यान, बकवास तो इतनी ज्यादा है, इस वाले एरिया को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये है कि इक्वेशन गिवन दो ट्रायंगल माइनस कर देना सर, कैसे, दो पॉइंट अरे हाँ, बनते और वहां तक की लिमिट पुट कर दो, वहां निकल जाएगा, फिर बनते और यहाँ की लिमिट पुट कर दी, यहाँ माइनस कर दी, निकल जाएगा। मैं देखो इस लाइन के अंडर ये निकाल, तो आपका ये और ये सारा ही आ जाएगा है ना, फिर इस वाली लाइन के अंडर ये निकाल, प्लस को माइनस कर दोनों माइनस ऊपर वाले माइनस कर देंगे। बस एक डायग्राम बना के एक सेकंड एरिया कौन सा लगाना है, ये हरा वाला से हैं? जो ट्रायंगल बनाएगा तीनों लाइन वो निकाल ना यूनिफॉर्म ना है, ब्लैक अच्छा मुझे एक चीज तो लिमिट तो बताओ, हाँ भाई इसकी लिमिट क्या रहेगी इनकी, जहाँ ऊपर वाले की, ऊपर वाले की, 1 से शांत रहो सुन लो, बनते जानता था बनी बोलेगी, बन के बोल दो देवी जी, 0 से इन्फिनिटी, जीरो से होगी ना, जीरो से 4 x इक्वल टू 4 है ना, ये कोऑर्डिनेट में देख रहे थे ट्रायंगल से यार, तुम यार इसके हिसाब से नहीं देखते, एक्सेस के हिसाब से, वाई एक्सिस पे जा रहा भाई, तुम क्या वाई एक्सेस के हिसाब से देखने लग जाते हो, अरे भैया एक्स एक्सिस के हिसाब से बताओ ना, एक्स के कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो 0 से लेके कहां तक, 4 तक, अच्छा इसकी क्या होगी, अरे इसकी ये नीचे वाली लाइन, अरे इसकी भी तो 0 से 4 ही होगी, बाप रे, ये भी तो 0 पे ठहरो और ये 4 तक जाएगा, ट्रायंगल है नहीं आ रहा, ये आता है नहीं अरे डायग्राम में अच्छा पक्का, हाँ जी बोलो, 9 भैया ये तो 1 से बाबू 1 से तो जा रहे हैं आप, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो ना, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से तो कोऑर्डिनेट लिमिट सेट करते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक का है अगर कोई पॉइंट, तो मैं ये थोड़ी देखूंगा कि भाई एक्सिस पे कितना बना रहा है, मैं तो ये देखूंगा ना ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना है, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से देखते हैं ना लिमिट्स तो, यस ब्रो, ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, 15 रुपए देख छुट्टी का चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, ट्राई करें, दिक्कत आती है तो मुझे बताएं कल, ठीक है, बैग Listening, आ रहे हैं। Right.